गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपने बात करेंगे रीड के लिए साइकोलॉजी में विकास के विभिन्न आयामों की। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास में। हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में विकास के विभिन्न आयाम। विकास के विभिन्न आयाम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट। यानी कि आज का टॉपिक है डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट। डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट। आइए शुरुआत करते हैं आज अपने इस टॉपिक की। तो विकास के आयामों की बात करें तो विकास के कई आयाम हैं। जैसे कि हम बात करें पहले आयाम की, तो शारीरिक या गामक विकास। पहला आयाम है इसका शारीरिक या गामक, शारीरिक या गामक विकास। पहला आयाम शारीरिक या गामक विकास, या फिर आप ये समझो कि विकास के विभिन्न आयाम कहते किसे हैं। जितने भी विकास के प्रकार हैं, विकास के प्रकारों को ये मान लो कि विकास के विभिन्न आयाम कहा जाता है। जैसे एक तो शारीरिक या गामक विकास होता है। इस विकास में क्या होता है, शारीरिक या गामक विकास, जिसको अपने बोलते हैं फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट। इसको इंग्लिश में कहा जाता है फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट। इसमें होता क्या है शारीरिक विकास और गामक विकास में। शारीरिक विकास में शरीर के बाह्य और आंतरिक अवयवों का विकास शामिल होता है। इसमें क्या शामिल होता है, शरीर के बाहरी एवं आंतरिक अवयवों का विकास। एक तो ये शामिल होता है इसमें। शारीरिक और गामक विकास में पहला बिंदु तो ये शामिल है, इसमें शरीर का जो बाहरी या आंतरिक अवयव हैं उनके विकास को शारीरिक या गामक विकास कहते हैं, और ये इसका पहला आयाम है। विकास का पहला आयाम क्या है, शारीरिक या गामक विकास, और इसके अंदर शरीर के बाहरी और आंतरिक अवयवों का विकास शामिल होता है। और गामक विकास की बात करें इसमें, तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह बनता है कि गामक विकास में शारीरिक गतिविधियां शामिल होती हैं। जो शारीरिक गतिविधियां शामिल होती हैं वो गामक विकास में है। शारीरिक गतिविधियां क्या होती हैं, जैसे चलना, जैसे उठना, जैसे बैठना, जैसे दौड़ना, जैसे हंसना, रोना, ये सब जो है शारीरिक गतिविधियां हैं। ये सब किसके अंदर आती हैं, गामक विकास के अंदर। ये गामक विकास के अंदर आ गया, और ये शारीरिक विकास। और शारीरिक और गामक विकास जो है ये विकास का पहला आयाम माना जाएगा। हम विकास के विभिन्न आयामों की बात कर रहे हैं। तो पहला आयाम क्या है, शारीरिक गामक विकास। शरीर के बाहरी और आंतरिक अवयवों का विकास, ये तो शारीरिक विकास के अंदर शामिल है। और शारीरिक गतिविधियां होती हैं जैसे चलना, उठना, बैठना, दौड़ना, ये सब गामक विकास के तहत आता है। अब हम बात करते हैं विकास के दूसरे आयाम की। विकास का दूसरा आयाम क्या है, मानसिक या बौद्धिक या संज्ञानात्मक विकास। इस दूसरे आयाम को हम मानसिक विकास भी कहते हैं, हम इसको बौद्धिक विकास भी कहते हैं, और हम इसको संज्ञानात्मक विकास भी कहते हैं। संज्ञानात्मक विकास ये विकास का दूसरा आयाम है। यानी कि अब हम बात कर रहे हैं किसकी, मानसिक, बौद्धिक और संज्ञानात्मक विकास की।
ये विकास का दूसरा आयाम। पहले आयाम की हम बात कर चुके हैं। पहला आयाम होता है शारीरिक या गामक विकास। इसके अंदर शरीर के बाहरी और आंतरिक अवयवों का विकास शारीरिक विकास के अंदर आएगा, और गामक विकास के अंदर शारीरिक गतिविधियां, चलना, उठना, बैठना, दौड़ना आता है। अब बात करते हैं मानसिक और बौद्धिक, या फिर हम इसको संज्ञानात्मक विकास कहें तो इसके अंदर क्या आता है। इसको अगर इंग्लिश में बात कहें तो हम इसको बोलेंगे मेंटल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट। मेंटल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट इसको कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सभी प्रकार की मानसिक शक्तियां, जैसे सोचने विचारने की शक्ति, कल्पना की शक्ति, निरीक्षण की शक्ति, स्मरण शक्ति, एकाग्रता, सृजनात्मकता, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, सामान्यकरण, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। तो हम इनको विस्तार से जानते हैं कि कौन कौन सी चीजें मानसिक और बौद्धिक विकास के तहत आती हैं। एक तो इसके अंदर आती है सोचने विचारने की शक्ति। एक चीज जो है इसके अंदर वो है सोचने विचारने या समझने, सोचने समझने की शक्ति। एक तो ये इसके अंदर शामिल है। दूसरा इसके अंदर शामिल है कल्पना शक्ति, यानी कि इमेजिनेशन पावर। कल्पना शक्ति ये भी किसके अंदर आती है, ये भी आती है मानसिक और बौद्धिक विकास के तहत। और तीसरी इसमें आती है निरीक्षण शक्ति। निरीक्षण शक्ति यानी कि सुपरविजन की पावर, निरीक्षण शक्ति भी इसके अंदर आती है। और स्मरण शक्ति, स्मरण शक्ति जो कि याददाश्त से या मेमोरी से संबंधित है, स्मरण शक्ति भी इसी के अंदर आती है। और इसके अंदर क्या आता है, और इसके अंदर आती है एकाग्रता। एकाग्रता, एकाग्रता जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं कंसंट्रेशन, कंसंट्रेट करना कोई चीज, एकाग्रता। और इसके अंदर आती है सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता भी इसके अंदर आती है। और इसके अंदर आती है संवेदना, संवेदना, संवेदना जिसको हम सेंसेशन कहते हैं इंग्लिश में। और इसके तहत आता है प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षीकरण। और प्रत्यक्षीकरण जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रत्यक्षीकरण का अर्थ होता है विचारों का निर्माण। विचारों के निर्माण को हम बोलते हैं विचारों का निर्माण। विचारों का निर्माण करना उसको प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। ये भी मानसिक बौद्धिक या संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आता है। इसके अलावा आता है सामान्यकरण। सामान्यकरण जो है वो भी यहीं पर आता है, बौद्धिक या मानसिक विकास के तहत आता है। अब ये सामान्यकरण क्या होता है, सामान्यकरण का जो इंग्लिश में अर्थ होता है वो होता है जनरलाइजेशन, या फिर हम इसको कहते हैं पूर्व अनुभवों से निर्मित योग्यता, उसको सामान्यकरण कहा जाता है। पूर्व अनुभवों से, पूर्व अनुभवों से निर्मित, पूर्व अनुभवों से निर्मित योग्यता उसको कहा जाता है सामान्यकरण। ये भी इसके अंतर्गत आता है। ये सारी शक्तियां जो है वो किसके अंतर्गत आती हैं, मानसिक बौद्धिक या संज्ञानात्मक विकास के तहत आती हैं। तो विकास के विभिन्न आयाम पढ़ रहे हैं हम। पहला आयाम क्या है, शारीरिक या गामक विकास। शारीरिक विकास की बात करें तो शरीर के बाहरी और आंतरिक अवयवों का विकास इसमें शामिल है। और गामक विकास की बात करें तो शारीरिक गतिविधियां, मूवमेंट, जो शरीर का मूवमेंट है वो गामक विकास के तहत आता है। जैसे चलना, उठना, बैठना, दौड़ना, हंसना, खाना, पीना, रोना, ये सब जो है मूवमेंट जितने भी हैं शरीर के, ये सब गामक विकास के अंतर्गत आते हैं, जिसको हम मोटर डेवलपमेंट भी कहते हैं। और मानसिक बौद्धिक या संज्ञानात्मक विकास जिसको हम मेंटल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं, इसमें सोचने समझने की शक्ति है, कल्पना शक्ति है, निरीक्षण शक्ति है, स्मरण शक्ति है, एकाग्रता है, सृजनात्मकता है, संवेदना है, प्रत्यक्षीकरण है, सामान्यकरण, ये सब इसके अंदर शामिल होते हैं। अब अपने तीसरे आयाम की बात करते हैं, आयाम नंबर सी। यहाँ पर हम बात करेंगे संवेगात्मक विकास की। तीसरा आयाम है विकास का संवेगात्मक विकास। आयाम से आप कंफ्यूज नहीं हो, आप ये समझ लो कि हम विकास के प्रकार पढ़ रहे हैं। विकास के प्रकारों को ही हम विकास के आयाम कहते हैं। तो ये तीसरा प्रकार है विकास का, जिसको हम कहते हैं संवेगात्मक विकास। और
हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं इमोशनल डेवलपमेंट। संवेगात्मक विकास मतलब इमोशनल डेवलपमेंट। इसके अंतर्गत क्या आता है? इस प्रकार के विकास में विभिन्न प्रकार के संवेगों की उत्पत्ति होती है। संवेग होते क्या हैं? जैसे भय, प्रेम, क्रोध, पीड़ा, आनंद, ये सब संवेग होते हैं। तो संवेगात्मक विकास में ये सब चीजें शामिल होती हैं। इस प्रकार के हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार के विकास में विभिन्न संवेगों की उत्पत्ति, उनका विकास और इन संवेगों के आधार पर संवेगात्मक व्यवहार का विकास शामिल होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं यहाँ विभिन्न प्रकार के संवेगों का उल्लेख किया जाता है। कौन से विभिन्न प्रकार के संवेग? जैसे कि हम कहते हैं प्रेम या क्रोध या आनंद या भय, ये सब क्या है? इमोशन है। इमोशन को ही हिंदी में कहते हैं संवेग। और संवेगात्मक विकास यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट में इन सभी इमोशंस का या इन सभी संवेगों का अध्ययन होता है। ये सभी संवेग इसी के अंदर आते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट विकास के आयाम की। नेक्स्ट आयाम है डी नंबर पर हमारे पास सामाजिक विकास। अब अपने बात करने वाले हैं सामाजिक विकास की। सामाजिक विकास जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं सोशल डेवलपमेंट। ये सोशल डेवलपमेंट में क्या होता है? इसके अंतर्गत बालक का सामाजिक विकास करना आता है। शुरुआत में तो बच्चा क्या होता है? आत्म केंद्रित होता है या असामाजिक प्राणी होता है। उसको समाज समझ में नहीं आता है, समाज से उसका लेना देना भी नहीं होता। लेकिन धीरे धीरे जैसे वो मैच्योर होता है, वो समाज के अन्य व्यक्तियों को समझने लगता है और समाज के अन्य व्यक्तियों को समझना ही उसका सामाजिक विकास कहलाता है। हम ये कह सकते हैं कि जो शैशवावस्था का बालक होता है, शैशवावस्था मैंने आपको पहले भी बताई है कि जन्म से लेकर 3 साल की जो अवस्था होती है, यहाँ पर शिशु जो होता है स्व केंद्रित होता है या हम कहते हैं आत्म केंद्रित होता है, दूसरों को कम महत्व देता है। लेकिन आपसे ये पूछा जाए फिर बालक सामाजिक कब होता है, अर्थात बालक में सामाजिकता विकसित कब होती है? तो सामाजिकता विकसित होती है बालक में कब? जब वो बाल्यावस्था में पहुंचता है। बाल्यावस्था में बच्चों में सामाजिकता विकसित होती है, अर्थात वे दूसरे बालकों से जब खेलना प्रारंभ करते हैं, दूसरे बालकों के साथ खेलते हैं, तब उनमें सामाजिकता विकसित होती है। इससे पहले की अवस्था जो होती है उसमें शिशु जो होते हैं वो स्व केंद्रित होते हैं। ये सामाजिक विकास है। मैं फिर बता दूं कि हम विकास के आयाम को विकास के प्रकारों से समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं विकास के अगले आयाम की, जिसको हम कहते हैं नैतिक विकास, और हम इसको बोलेंगे इंग्लिश में मॉरल डेवलपमेंट। नैतिक विकास यानी कि इसको मॉरल डेवलपमेंट कहेंगे। इसके अंतर्गत नैतिक भावनाओं, मूल्यों तथा चरित्र संबंधी विशेषताओं का विकास संबंधित है। क्या क्या आता है इसके अंदर? इसके तहत मूल्य यानी कि आदर्श, इसके अंदर आदर्श का विकास संबंधित है। आपके कैरेक्टर का विकास इसके अंदर संबंधित है। चरित्र या कैरेक्टर, ये शब्द कैरेक्टर और चरित्र, जिसको कैरेक्टर या चरित्र बोल दो या आदर्श, इनका विकास जो है वो नैतिक विकास के अंदर आता है। नैतिक विकास का एक आयाम है, उसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं। अब फिर आता है विकास का एक और आयाम, लास्ट आयाम बोलते हैं इसको हम। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि भाषात्मक विकास, ये विकास का अगला आयाम है। इस भाषात्मक विकास में क्या होता है? भाषात्मक विकास में जो होता है इसको लैंग्वेज डेवलपमेंट भी कहते हैं। इसके अंतर्गत बालक को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए भाषा का जानना, उसका उपयोग करना है। भाषा को जानना और उसका उपयोग करना, इस
टाइप के विकास के आयाम में आता है, उसका उपयोग करना, भाषा को जानना और उसका उपयोग करना भाषात्मक विकास के तहत आता है। तो दोस्तों आज के इस क्लास में हमने बात की है विकास के विभिन्न आयामों की। रीट में विकास जो टॉपिक है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट, उसमें विकास का वृद्धि और विकास का कॉन्सेप्ट हम पहली क्लास में कर चुके हैं। उसके बाद परिभाषाएं पढ़ चुके हैं, विकास के सिद्धांत पढ़ चुके हैं और उसके बाद अब हम आज इस 5वीं क्लास में पहुंचे हैं विकास की, जिसमें हम विकास के विभिन्न आयामों की बात कर रहे हैं। यानी कि हम डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, यानी कि हम ये समझते हैं कि विकास के प्रकारों की, टाइप ऑफ डेवलपमेंट, ये भी कह सकते हो टाइप ऑफ डेवलपमेंट, विकास के प्रकारों की बात कर रहे हैं। विकास के प्रकारों की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला प्रकार जो है शारीरिक या गामक विकास है। शारीरिक विकास में शरीर के बाहरी और आंतरिक अवयवों का विकास है। शरीर के बाहरी आंतरिक अवयव का मतलब शरीर के अंगों का विकास, उसका अध्ययन होता है। और ये जो गामक विकास है, गामक का मतलब होता है मोटर डेवलपमेंट। इसमें शारीरिक गतिविधियां यानी कि मूवमेंट ऑफ बॉडी के जो मूवमेंट होता है, चलना, उठना, बैठना, दौड़ना, ये सब गामक विकास के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। और दूसरा टाइप है मानसिक या बौद्धिक या संज्ञानात्मक विकास। यहाँ पर सोचने समझने की शक्ति, कल्पना शक्ति, निरीक्षण शक्ति, श्रवण शक्ति, एकाग्रता, सृजनात्मकता, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, जिसको हम विचारों का निर्माण भी कहते हैं, सामान्यकरण यानी कि पूर्व अनुभवों से निर्मित योग्यता, ये सब मानसिक, बौद्धिक या संज्ञानात्मक विकास के तहत आते हैं। आप एक ही नाम समझें इसको, मानसिक बोल दो, चाहे बौद्धिक चाहे संज्ञानात्मक विकास। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं मेंटल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तीसरे टाइप का जो विकास का आयाम पढ़ा हमने, उसको बोलते हैं हम संवेगात्मक विकास यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के इमोशंस का हम स्टडी करते हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के इमोशंस का हम अध्ययन करते हैं, जैसे प्रेम, क्रोध, पीड़ा, आनंद, ये सब क्या होते हैं, संवेग होते हैं। और सामाजिक विकास की बात करें तो हम यहाँ पर सामाजिक विकास के अंतर्गत बालक के सामाजिक विकास को पढ़ते हैं। और क्योंकि हम जानते हैं कि बच्चा प्रारंभ में एक असामाजिक प्राणी होता है, स्वकेंद्रित होता है शिशुअवस्था में, लेकिन सामाजिकता विकसित कब होती है, बाल्यावस्था में। नैतिक विकास, जिसको हम मोरल डेवलपमेंट कहते हैं, यहाँ पर हम बालक के नैतिक मूल्यों को पढ़ते हैं, आदर्श चरित्र, उसका कैरेक्टर वगैरह इसके तहत आता है। भाषात्मक विकास की बात करें तो यहाँ पर भाषा को जानना, उसका उपयोग करना आदि इसके अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों ये विकास के विभिन्न आयाम थे और इन विकास के विभिन्न आयामों को आज हमने इस क्लास में देखा है। अब अगली क्लास में हम इसके बाद जो है विभिन्न अवस्थाओं पर चलेंगे। विकास की कुछ अवस्थाएं भी होती हैं, उन अवस्थाओं की बात करेंगे। और उसके बाद जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होगा, इसके लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन इसके लिए मैं एक टेलीग्राम चैनल पर मैं आप लोगों के लिए एक ग्रुप बनाना चाहता हूं, जिसमें आप सभी लोगों को स्टडी मटेरियल साइकोलॉजी से संबंधित टाइम पर उपलब्ध होता रहे। और जैसे कोई टॉपिक खत्म हो तो उससे रिलेटेड टेस्ट भी उस पर लिया जाए, उस पर मैं टेस्ट भी भेज दूं। तो ऐसे ग्रुप को अपन लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जो लोग इच्छुक हैं इस ग्रुप में जुड़ने के लिए, वो आप मुझे यहाँ पर जो है अपना इंटरेस्ट बता देना। मैं यहाँ पर एक नंबर बता रहा हूँ आपको, आप इस नंबर को नोट कर लीजिए। ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा, इस पर आप अपना जो है इंटरेस्ट बताएं कि अगर आप लोग इस ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाएंगे अपने और टेलीग्राम ग्रुप भी बनाएंगे, जिस पर सारा टेस्ट मटेरियल, सारे जो नोट्स हैं उसके PDF वगैरह आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो जो स्टूडेंट इससे जुड़ना चाहते हैं मुझे इस नंबर पर मैसेज करके जुड़ सकते हैं। ओके दोस्तों, ये क्लास आपको समझ में आए तो अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।